Hello students, our today's topic is Graham's law of diffusion. So that topic is related to chapter State of Matter, class 11th. Graham's law of diffusion, it is a very important concept and a number of time the questions are asked in IIT, JEE, NEET from this topic. So that topic is very important. So let's see what is Graham's law of diffusion. So first of all, we have to differentiate. There are two terms. We have to differentiate these two terms. First term is diffusion and second term is effusion. Effusion. So let's see what is the difference between diffusion and effusion. तो क्या डिफरेंस होगा डिफ्यूजन और इफ्यूजन इन दोनों टर्म्स में, वो हम लोग देखेंगे. तो देखिए, डिफ्यूजन का मीनिंग होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस. जब दो या दो से ज्यादा गैसेस आपस में मिक्स होती हैं, देन दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. एंड व्हाट इज द इफ्यूजन? इफ्यूजन मींस एस्केप आउट ऑफ ए गैस फ्रॉम ए पिन पॉइंट होल अंडर द प्रेशर. व्हाट इट डज मीन्स हम लोग कहते हैं कि इफ्यूजन का क्या मीनिंग है. देखिए, इफ्यूजन का मीनिंग होता है किसी गैस का एक पिन पॉइंट होल मीन्स वेरी वेरी स्मॉल होल में से एस्केप आउट होना, मीन्स बाहर निकलना अंडर द प्रेशर. उसको हम लोग कहते हैं इफ्यूजन. और इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन. तो हम लोग इसे समझते हैं. देखिए एक एग्जांपल से, सपोज किसी के साइकिल में पंक्चर हो गया, तो जैसे साइकिल के टायर में पंक्चर होगा तो टायर की जो एयर है वो बाहर निकलेगी. इस बाहर निकलने की प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इफ्यूजन. एयर के बाहर निकलने की प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहा? इफ्यूजन. और जब वही एयर बाहर की एयर में इंटरमिक्स हो जाएगी, देन दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन. ओके, सो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इज डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन मीन्स एस्केपिंग आउट ऑफ ए गैस फ्रॉम पिन पॉइंट होल अंडर द प्रेशर. किसी गैस का किसी पिन पॉइंट होल में से बाहर निकलना जो होता है वो क्या होता है? इफ्यूजन होता है. क्लियर? अब देखिए, हम लोग इसे कहते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. बेसिकली दैट इज ऑल्सो ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन. मीन्स ये लॉ इफ्यूजन पर भी अप्लाई होता है. तो ये लॉ हमें क्या कहता है, हम लोग वो समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट under the similar conditions of temperature and pressure, the rates of diffusion of gases are inversely proportional to the square root of densities. What does it means? It means कि जो rate of diffusion है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के. यानी किसी गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो उस गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो अगर हम लोग कहें कि दो गैसेस हैं जिन दोनों की रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली है, सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1. Now what is R1? R1 means rate of diffusion of first gas, and what's R2? R2 means rate of diffusion of second gas, and what's D2? D2 is the density of second gas and D1 is the density of first gas. तो ये बेसिकली हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है. देखिए, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को हम और भी कई तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू सॉल्व इट्स क्वेश्चंस. ओके, तो देखिए, हमें एक चीज पता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है that is equal to 2 into vapor density. Molecular weight is equal to 2 into vapor density. तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अगर ऐसे लिख दूं D2 अपॉन D1 इंटू 2 इंटू 2, सो ये जो मैंने लिखा है दैट इज द सेम थिंग. ये दोनों सेम थिंग है क्योंकि मैंने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो ये और ये सेम है. अब देखिए, D2 इंटू 2, इसे मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2, मीन सेकेंड गैस का मॉलिक्यूलर वेट. एंड D1 इंटू 2 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1, मीन्स फर्स्ट गैस का मॉलिक्यूलर वेट. तो इसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये बन जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 upon M1. What is M2? M2 means molecular weight of
molecular weight of second gas. And what is M1? M1 is the molecular weight of first gas. So rate of diffusion of first gas upon rate of diffusion of second gas is equal to square root of M2 by M1. M2 और M1 क्या है? molecular weight है. अब देखिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हम लोग इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन इन डिफ्यूजन. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, जितनी गैस डिफ्यूज हुई है उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम टेकन, मीन्स उसने डिफ्यूजन में कितना टाइम लिया. तो इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं? रेट कह सकते हैं. तो अगर मैं रेट को R लिखूं, सो R इज इक्वल टू V अपॉन T. नाउ V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड एंड T मीन्स टाइम टेकन, R मीन्स रेट. तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे देखूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं. हम लोग यहाँ से हमारा एक न्यू फॉर्मूला जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए क्या होगा हमारे पास, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1. तो देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का. इस फॉर्मूले को यूज करके हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो आप इस डेरिवेशन को एक बार प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे उनको स्टडी करेंगे कि किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.